अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इक्कू खानी व्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि बेबी बाजी की बातों से उनके हस्बैंड बहुत तंग आ चुके होते हैं और वो ये शहर छोड़ के जा रहे होते हैं। लेकिन बेबी बाजी उनका पासपोर्ट छिपा लेती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैंने उठाया या नहीं उठाया। वो बहुत इसरार करते हैं कि बेबी तुम जैसे कहोगी मैं वैसे करूँगा, लेकिन तुम मुझे मेरा पासपोर्ट दे दो, मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। बेबी कहती है वहाँ जाके तुम ना अपने दिमाग का इलाज करवाना पहले, क्योंकि आजकल तुम अपनी हर चीज़ भूल जाते हो, यहाँ तक कि मुझे भी भूलने की पूरी कोशिश कर रहे हो। वो कहते हैं कि बेबी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे मोहब्बत करता था और मैंने तुमसे प्यार किया, इसलिए तुमसे शादी की, तुम क्यों मुझे गलत समझ रही हो। लेकिन वो उन्हें तंग करने की बहुत कोशिश करती है और उन्हें उसका पासपोर्ट नहीं देती और आखिरकार उनकी फ़्लाइट मिस हो जाती है। जब वो घर पे बैठ जाते हैं तो कहती है पता नहीं आजकल के मिडल एज मर्दों का मसला क्या है, अपनी पुरानी वफ़ादार बीवियों को भूल कर नई औरतों में पता नहीं क्या इंटरेस्ट लेने लगते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्यों मुझे और शाइस्ता नताशा को गलत समझती हो। हालांकि वो मेरी अच्छी दोस्त है और तुम नताशा से मिल भी चुकी हो, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचती। हम सिर्फ़ और सिर्फ इकट्ठे काम करते हैं और अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम असद से भी पूछ लो। अब तो असद भी तुम्हें बता चुके हैं कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे साथ काम करती है और असद एक ना एक दिन तुमसे नफ़रत ज़रूर करेगा, क्योंकि आए दिन तो तुम उनके क्लाइंट्स की इंसल्ट करती हो। इसलिए बेबी तुम अपना एतबार खो दोगी, बेहतर है कि तुम सुधर जाओ और कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी इंसल्ट करेंगे, वो तुम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। इस तरह सब लोग बाहर बैठे होते हैं तो वहाँ पे मारिया की फैमिली आ जाती है और कहते हैं कि मारिया तुम ठीक हो। वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हो सकता है। उसकी अम्मी कहती हैं कि बेटा तुम परेशान तो नहीं हो, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल तो नहीं है। वो कहती है कि अम्मी जिन औरतों के शौहर अज़द जैसे उन्हें ज़िंदगी में किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, वो बहुत खुश रहती हैं, क्योंकि ये बहुत मोहब्बत करने वाले हैं और साफ़ दिल के हैं और मेरे साथ बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ बेटा हमें भी यही उम्मीद थी कि तुम खुश रहोगे इनके साथ। लेकिन ये बात अरीबा से बर्दाश्त नहीं होती। वो फ़ात को बुला लेती है और कहती है कि देखो मारिया खुश नहीं है उसके साथ। वो कहता है कि मारिया बहुत खुश है, अरीबा तुम बस कर दो, क्यों दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद करने पे तुली हुई हो, खुदा के लिए सुधर जाओ। वो कहती है कि नहीं मैंने झूठ तो नहीं बोला, मैं आपसे सच कह रही हूँ कि वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। इसी तरह से अरीबा उसको बातों में तुम्हें बता ही देती है कि मारिया खुश नहीं है, लेकिन वो इसकी बात पे यकीन नहीं करते। लेकिन अज़द फ़ात को इनवाइट कर लेते हैं घर पे, लेकिन ये बात अरीबा को मालूम नहीं होती। लेकिन मारिया बेचारी दिल की तो बहुत अच्छी है, वो हर बात जब तक अरीबा से शेयर ना करे उसे सुकून नहीं आता। उसे पता भी है कि मारिया को कि अरीबा अच्छी लड़की नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी दुश्मन बनी हुई है। वो अपनी ज़िंदगी का बदला इन लोगों से ले रही है कि इन लोगों की वजह से मेरी रिहान से शादी हुई, लेकिन ये लोग हैं कि उसकी बात समझते नहीं हैं। वो उसको कॉल करती है और कहती है कि आज इज़्ज़त ने फ़ात की दावत कर दी है और ऊपर से मुझे किसी अननोन नंबर से मैसेज भी आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये फ़ात का नंबर ही होगा। अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वहाँ पे बेबी बाजी आ जाती हैं और कहते हैं कि हमारे तुम बहुत परेशान लग रहे हो। वो कहते हैं कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं कोई बात तो ज़रूर है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, मैं इज़्ज़त के साथ बहुत खुश हूँ। बेबी बाजी कहती है कि अम्मी को कि इसने तो मेरी इंसल्ट कर दिया, आपकी बहू को ने, मैं अभी से ठिकाने लगा के रहूँगी। ये क्या समझती है कि इसकी सच्चाई मुझे मालूम नहीं है। मैं तो नताशा के चक्कर में आ गई थी और मैं ये सब कुछ भूल गई थी, लेकिन अब मैं एक एक से अपने किए का बदला लूँगी। इन लोगों ने जो मेरे साथ किया अच्छा नहीं किया। उसकी अम्मी कहती हैं जाने दो, कुछ नहीं होता, तुम्हारी भाभी है। वो कहती है कि नहीं अम्मी ये लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, अब मैं इनसे बदला लेकर ही रहूँगी इस घर में। अब वो होगा जो मैं चाहूँगी, भले इस घर में पहले कुछ नहीं हुआ लेकिन अब देखें क्या होता है। उसकी अम्मी कहती हैं कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी तुम्हारी वजह से इज़्ज़त का रिश्ता टूट चुका है, अब उसे खुश रहने दो, तुम्हारे भाई की भी ज़िंदगी है। वो कहती है कि अम्मी मैंने तो कुछ नहीं किया, सब कुछ आपकी बहू का किया धरा है, ये क्यों बातों बातों में मेरी इंसल्ट करती है। एक तो इनकसार हैं जो हर बात पे मेरा साथ नहीं देते, वो नताशा के साथ मिले हुए हैं और मैं अगर उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ तो मेरे अपने सगे भाई भी मेरा साथ नहीं देते। उन्हें लगता है कि मैं गलत हूँ। मैं तो नताशा को समझाने गई थी लेकिन अज़द ने मुझे डांटा, अपनी बड़ी बहन की रिस्पेक्ट तक भी नहीं किया। अब देखें मैं इस घर में क्या करती हूँ। उसकी अम्मी कहती हैं कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी होगा हम देख लेंगे, तुम बस खामोशी से यहाँ पे रहो।
تو ناظرین یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ مزید آنے والے ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔